नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में अब तक मिले लगभग 88,000 कोरोना संक्रमितों में से 78,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 पहुंची। केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। हजारीबाग के बड़का गांव में धारा 144 लागू। 1 महीने के गतिरोध के बाद शुरू हुई कोयले की ढुलाई। और राज्य सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में कल से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल। कोविड से बचाव से संबंधित दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 847 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 88,873 हो गई है। वहीं कल 1,246 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 78,089 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,027 रह गई है। इधर राज्य में कल कोरोना से 10 लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 757 हुई। कल मिले नए संक्रमितों में रांची से 280, पश्चिमी सिंहभूम से 116, पूर्वी सिंहभूम से 95, बोकारो से 51, धनबाद से 42, सरायकेला से 33, देवघर से 30, रामगढ़ से 28, पलामू से 26, हजारीबाग से 25, गुमला से 19, गोड्डा से 19, सिमडेगा से 18, कोडरमा से 13, दुमका से 10 और गढ़वा से भी 10, खूंटी और साहिबगंज से 7-7, लातेहार और लोहरदगा से 5-5, गिरिडीह और जामताड़ा से 3-3 और चतरा से 2 मरीज शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकेंगे। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है
तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में कल मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं, जिसे लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने का ध्यान रखने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अपने घरों पर ही रहकर त्योहार मनाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में लगभग 6.5 महीने से बंद राज्य के धार्मिक स्थल कल से खुल जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में रंगारोगन किया गया है। कल से मंदिर में विशेष अनुष्ठान भी शुरू किए जाएंगे। इधर रामगढ़ के राजरप्पा स्थित छिन्न मस्ती के मंदिर खोलने को लेकर रामगढ़ उपायुक्त सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कल निरीक्षण किया। कल देर रात तक चले इस निरीक्षण में मंदिर न्यास समिति सहित कई लोगों के साथ उपायुक्त ने विशेष बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि बिना मास्क पहने मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों को भी खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवाणन ने बिष्टुपुर थाने में बैठक की। इस दौरान प्रशासनिक तैयारी के साथ ही लोगों से एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। श्री वानन ने कहा कि एटीएम से पैसा निकालते वक्त किसी अनजान आदमी से कभी भी मदद न लें। जो नॉन गार्डेड एटीएम है उसको हम लोग रैंडमली चेक करने के लिए हम लोग देते हैं और पुलिस भी उनके साथ मिलकर अपना ड्यूटी जगह चेक करेंगे। और ये भी उनको द्वारा बताया गया है कि जब वो पैसा देखो करने के लिए जाते हैं उस समय एटीएम को पूरी तरह से चेक भी करते हैं। हम लोगों से तो यही है कि कोई भी आदमी फोन करके पूछा है आप ओटीपी वाले या बोलता है कि आपका अकाउंट आज खत्म होने वाला है, उसको डिलीट करते हैं, किसी भी चीज़ का अपना ब्रांच संबंधी कोई भी चीज़ में कोई भी बंदा फोन करता है तो उसको कृपया कुछ भी जवाब ना दें। बैठक में साइबर क्राइम रोकने के लिए बैंक और पुलिस एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करें, इस पर भी विशेष चर्चा की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
बड़का गांव में पिछले 1 महीने से बंद पड़ी कोयला ढुलाई जिला प्रशासन की पहल पर आज शुरू हो गई है। प्रशासनिक सुरक्षा के बीच सैकड़ों हाईवा को क्रस्ट डंप भेजकर कोयला ढुलाई शुरू कर दी गई है। पूरे बड़का गांव क्षेत्र में धारा 144 लागू है। साथ ही रैफ, इंडिया रिजर्व बटालियन, जैप, एटीएस को भी इसमें लगाया गया है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों ने अधिक विरोध नहीं किया। आवेदन देने के बाद ग्रामीण रैयतों को पुलिस ने सड़क से हटा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि डंप में जो 5 लाख टन से अधिक कोयला पड़ा है उसे ढुलाई कर हटाया जाएगा। भविष्य में कोयले के डंप में आग न लगे, इसे ही ध्यान में रखकर कोयले की ढुलाई शुरू की गई है। जानकारी हो कि ग्रामीण रैयत पिछले 1 महीने से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने की मांग को लेकर करीब आधा दर्जन स्थानों पर सड़कों पर बैठकर धरना और सत्याग्रह कर रहे थे। ग्रामीणों के आंदोलन के कारण कोयले की ढुलाई ठप थी और 5 लाख टन से अधिक कोयला डंप हो गया था, जिसमें पिछले दिनों आग भी लग गई थी। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़े के तहत रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़े के तहत पतरातू प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कई लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर रक्तदान की एवं औरों को भी रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया, जिसकी शुरुआत क्षेत्र की विधायक अंबा प्रसाद ने की। मौके पर विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी हम सबों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। इस काल में भी कई लोगों को आकस्मिक रूप से रक्त की जरूरत पड़ती है और अगर ब्लड बैंक में पर्याप्त संख्या में रक्त ना हो तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। ऐसे में हम सबको रक्तदान करना बहुत ही जरूरी है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची के 53 वार्डों में स्थित करीब 2 लाख भवन मालिकों को होल्डिंग टैक्स में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। रांची नगर निगम द्वारा कोरोना संक्रमण की वजह से होल्डिंग टैक्स में छूट देने से संबंधित प्रस्ताव को नगर विकास विभाग ने मानने से इनकार कर दिया है। विभाग के स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी सूडा ने नगर निगम को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में होल्डिंग टैक्स में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। खूंटी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, नीलांबर पीतांबर योजना सहित अन्य योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश उपायुक्त शशि रंजन ने दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार जिले के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर व प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी क्रम में वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना, नीलांबर पीतांबर योजना व अन्य संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इसी क्रम में निर्देश दिया गया कि सभी लंबित कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। इस दौरान जॉब कार्ड हेतु आवेदन, योजना संबंधी जानकारी, मनरेगा संबंधी शिकायत एवं निराकरण तथा भुगतान के संबंध में जांच की गई। साथ ही सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण किए जाने का भी निर्देश दिया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों से किसान अपने उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। कल चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों, किसानों और खेती से जुड़े अन्य लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखी जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ठेके पर खेती कराने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। लॉकडाउन के कारण 6 महीने से बंद नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
अब 16 अक्टूबर से राज्य भर में शुरू हो जाएगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में अब तक मिले लगभग 88,000 कोरोना संक्रमितों में से 78,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 पहुंची। केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। राज्य सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में कल से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल। कोविड से बचाव से संबंधित दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। और हजारीबाग के बड़कागांव में धारा 144 लागू। 1 महीने के गतिरोध के बाद शुरू हुई कोयले की ढुलाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।